अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों के इल्म में है कि अब हमारे पास जो है ना वो 30 मार्च 31 मार्च तक ऑनलाइन लेक्चर हम ले लेने हैं। तो ये आप लोगों के लिए डिस्क्रीट का लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डिस्क्रीट में हमने स्टार्ट किया हुआ था रिलेशन। तो रिलेशन को थोड़ा सा अगर हम आज देखें, उस रिलेशन को हम जो है ना वो थोड़ा सा रीस्टार्ट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है ना वो ओके जी। हमारे पास डिस्क्रीट डिस्क्रीट हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें सेट थ्योरी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे रिलेशन और फंक्शन, ये थोड़ा सा मैंने आपको बता भी दिया था। थोड़ा सा आज इसे हम और दोबारा शुरू से ही देख लेते हैं। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन जो है वो कहते हैं जी ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी बी टू सेट्स लेट ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए। और देखें ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। दो हमारे पास सेट्स हैं ए और बी, जिसमें से ए को बिलोंग्स करता है और बी जो है वो बी को बिलोंग्स करता है। तो उस पे हमने रिलेशन डिफाइन करनी है। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो हमारे पास जो रिलेशन होगा ऑर्डर्ड पेयर होगा, ए बी डिनोट्स द ऑर्डर्ड पेयर नॉन एज द फर्स्ट ऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड बी इज द सेकंड ऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ए बी। जो इसका फर्स्ट है इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं और सेकंड को हम सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब इस तरह हमारे पास जो एक्चुअली है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, denoted by a cross b the set of all distinct ordered pair which is the first coordinates of the pair from a and the second coordinate from b। तो अब ए क्रॉस बी जो है ना वो क्या होगा हमारे पास? ए क्रॉस बी जो है वो इसको हम रेस कर देते हैं। अब ये देखें हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो ए क्रॉस बी जो है वो सेट है हमारे पास ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्जाम्पल अगर ए में हमारे पास 1 2 3 है और बी में जो है ना वो ए बी है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी हमारे पास होगा। अब ए क्रॉस बी जो है वो है जी हमारे पास। अब एक एलिमेंट इसका हमने वन लेना है, इसको ए के साथ भी और बी के साथ भी पेयर बनाना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 a 1 b। फिर इसका एलिमेंट सेकंड एलिमेंट ले लेना है, 2 ले लेना है। और फिर हमने वही पेयर बनाने हैं किसके साथ? ए के साथ और बी के साथ। सेम एज फिर हमने क्या ले लेना है? 3 ले लेना है, 3 को भी ए के साथ। तो 2a 2b 3a 3b। तो हमारे पास ये जो है वो ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास डिफाइन हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अब इसमें देखें कि हमारे पास इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में है? 1 a है, 1 b है, 2 a है, 2b है, 3a है, 3b। तो क्या 1 2 भी ए क्रॉस बी का एलिमेंट है? नहीं भी, 1 2 भी तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अब 1 और 2 ये तो हमारे पास बिलोंग्स नहीं कर रहा ए क्रॉस बी को, तो डेफिनेट बात है वो तो नहीं कर रहा। अब सैम ए बी वो भी ए क्रॉस बी को, क्यों? इसमें क्यों जो है ना 1 2 बिलोंग्स नहीं कर रहा? क्यों 1 2 इसलिए बिलोंग्स नहीं कर रहा कि हमारे पास इसमें ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स हमारे पास ये होने चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट सेट ए में से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेट बी में से होना चाहिए। चले 1 तो ए में से है लेकिन 2 बी में से नहीं है, तो लिहाजा हमारे पास ये करेक्ट हो गया। अब क्या ए बी भी ए क्रॉस बी को? नहीं जी, कि बी तो चले बी में है, ये स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए में नहीं है, ये नहीं है। तो क्या थ्री भी ए क्रॉस बी को बिलोंग्स करता है? जी बिल्कुल नहीं बिलोंग्स करता, क्योंकि ये जो फर्स्ट एलिमेंट बी है ये सेट ए का पार्ट नहीं है और 3 जो है वो बी का पार्ट नहीं है। तो सेम एज ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी आइदर। कोई एक हो सकता है
तो या तो फर्स्ट एलिमेंट ए में नहीं होगा, या सेकंड एलिमेंट ए में नहीं होगा, बी में नहीं होगा, या दोनों नहीं होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी जो है ना कम्यूटेटिव नहीं होता। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, so that the Cartesian product is non-commutative if A and B are the non-empty sets, the different sets, that is A does not equal to 5 and B does not equal to 5 and A does not equal to B। ये तो लाजमी है कि A और B जो है वो दोनों नॉन एम्प्टी होंगे। नॉन एम्प्टी होना इनका शर्त है। अगर ये एम्प्टी हैं तो फिर हम जो है ना वो A क्रॉस B कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब A और B वो सेम भी हो सकते हैं। ये A इसमें ए और बी सेम भी हो सकते हैं, ए सेम एज बी भी हो सकता है, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल टू भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई जरूरी नहीं, लेकिन दोनों जो है ना वो नॉन एम्प्टी होना लाजमी है। अगर एम्प्टी हैं तो फिर हम ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसको हम रेज कर देते हैं ताकि हम जो है ना वो नेक्स्ट पेज को जो है ना वो रीड कर सकें। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यहाँ से मेरा ख्याल है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो नेक्स्ट जो है ना वो इंशाल्लाह हम जो है ना ग्रुप में इसे डिस्कस भी कर लिया करेंगे। ओके जी, सिमिलरली हमारे पास अब क्या आ सकता है। अब ये देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि दो सेट्स का हो, डिस्टिंक्ट ऑर्डर ट्रिपल भी हो सकता है, तीन सेट्स भी। अब वो देख, कार्टेशियन प्रोडक्ट था कार्टेशियन प्रोडक्ट था दो सेट्स के दरमियान। अब डिस्टिंक्ट ऑर्डर ट्रिपल भी हो सकता है तीन सेट्स के दरमियान। तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ए में से सेकंड एलिमेंट बी में से, थर्ड एलिमेंट सी में से। तो ये हमारे पास ट्रिपल होगा। ए बी सी तीन और थ्री कोऑर्डिनेट्स का हमारे पास उसका वो बनेगा, एलिमेंट्स बनेगा थ्री डायमेंशन में। तो उसमें से फर्स्ट एलिमेंट ए में से, सेकंड एलिमेंट बी में से, थर्ड एलिमेंट सी में से। सिमिलरली आप इसको जो है ना अप टू सो ऑन एन डायमेंशन तक लेके जा सकते हैं, A1 A2 अप टू सो ऑन AN। तो इसमें क्या होगा, ये जो स्मॉल A1 है कैपिटल A1 में से, स्मॉल A2 कैपिटल A2 में से, स्मॉल A3 कैपिटल A3 में से, स्मॉल AN कैपिटल AN में से। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसको अप टू सो ऑन, इसको हम एंटपल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास जब एन डायमेंशन में बनेगा तो इसको हम एन टपल्स कहते हैं कि हमारे पास एन टपल्स में एलिमेंट्स जो है ना वो बन जाएंगे। इसको और आगे हम डिस्कस करते हैं। रिमार्क्स है, वो कहते हैं जी कि ए जो है ना वो अगर ए में तीन एलिमेंट्स हैं और बी में चार एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ए क्रॉस बी में होंगे 3 × 4 12 एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल की, तो लास्ट एग्जांपल में क्या था, ए में दो एलिमेंट्स थे, बी में तीन एलिमेंट्स थे। अब इसमें देखें कि हमारे पास ए में कितने एलिमेंट्स हैं। ए में हमारे पास ए में हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी में देखें इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। इसको काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास ए क्रॉस बी में। तो यही इसी रिमार्क्स में वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ए में तीन एलिमेंट्स हैं, बी में चार एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स होंगे। सेम एज अगर ए में एन एम एलिमेंट्स हैं और बी में एन एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस बी में एम इंटू एन एलिमेंट्स होंगे। इफ ए हैज एम एलिमेंट्स एंड बी हैज एन एलिमेंट्स। ये हम आपको याद होगा कि इसको हम कहते हैं कि हमारे पास किसके लिए यूज होता है, ये हमारे पास यूज होता है अपना जो है ना वो ऑर्डर, कोऑर्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड बॉक्स में क्या कह रहा है, सेकंड बॉक्स में कह रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब जब हमारे पास कोई जो है ना वो पहले रिकमेंडेशन नहीं है, ए बी सी तीनों ओपन है, तो इसमें क्या आएगा, ए बी सी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। अब इस केस में देखें, इस केस में क्या है, इस केस में वाज़ेह हमें नजर आ रहा है कि बी क्रॉस बी को पहले और फिर ए को मल्टीप्लाई, ए का जो है ना वो प्रोडक्ट लिया गया है। तो हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास हम बी और सी इसको हम पहले ले लेंगे और फिर इसके साथ ए हम, ये हमारे पास जो है ना वो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। अभी ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी सी इटसेल्फ एक ऑर्डर्ड पेयर है। यानी इसमें हमारे पास जो है ना वो जो प्रोडक्ट लिया गया है वो एक सिंगल एलिमेंट्स के साथ लिया गया है और उसके साथ किसके साथ लिया गया है, बी और सी को कंबाइन करके।
तो हमारे पास इस शक्ल में एलिमेंट्स बनेगा कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी सी बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी, सेम एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसमें लाजमी बात है कि पहले ए बी होगा, ये पहले ए बी आ गया और फिर हमने उसको सी के साथ कर लिया। तो ये ए बी जो है वो ए क्रॉस बी को और सी जो है वो सी को बिलोंग्स करेगा। ऑल दीज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी क्रॉस सी आर डिफरेंट। तो डेफिनेट बात है डिफरेंट है भाई। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास तीनों जो है ना वो जो तीनों जो और कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक सिंगल एलिमेंट्स है। इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो एक एलिमेंट है, ठीक है ना, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है इसमें देखें ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक एलिमेंट है और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक ऑर्डर्ड पेयर है और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट एक एलिमेंट है। तो ये डेफिनेट इसमें तीनों एलिमेंट्स थे, इसमें पहला एलिमेंट फिर पेयर, इसमें पहला पेयर फिर एलिमेंट्स, तो ये तीनों जो है ना वो डिफरेंट है। नॉर्मली ए प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल डिफाइन एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर आपको कहा जाता है कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करें ए बी और सी का, तो फिर वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, वो फिर ये वाला होगा, ये वाला ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर आप इस पे जो है ना वो लेकर आएंगे तो क्लियर है। अगर इसमें फिर भी कोई परेशानी हो तो ग्रुप में आप जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। वो कहते हैं जी कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो है ना वो यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ डिस्कस करना चाहें, ए बी सी तीन सेट्स हैं और अब हमने फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। वो कहता है ये होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, सेम एज अगर आपके पास ये है राइट लेफ्ट से हमने क्रॉस लिया है और ये है हमने ये लेफ्ट से हमने क्रॉस लिया है इसका इसके साथ, और ये हमने जो है ना वो राइट से क्रॉस लिया है इसके साथ। तो ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी सेम एज ये दिस विल बी यूनियन एंड दिस विल बी यूनियन। एक मैं आपको करा देता हूँ, ये फर्स्ट वन मैं आपको करा देता हूँ, बाकी जो है ना वो तीन आपने खुद प्रूफ करनी है। अब देखें जी, हमने क्या किया, दो सेट्स को हमने इक्वल प्रूफ करना है। ये दो सेट्स कौन से दो सेट्स, ये दो सेट्स, एक सेट ये है, एक सेट ये है और एक सेट ये है। आपको याद होगा कि हम कहते थे कि जनाब हमारे सेट्स की अगर इक्वलिटी प्रूफ करनी है तो इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है और इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है। ये हमने जो है ना इसका एलिमेंट लेना है, इसका प्रूफ करना है, इसका एलिमेंट लेना है, इसका प्रूफ करना है और कन्वर्स या कन्वर्स दिखा दें। तो हमने कहा जी कि लेट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब ये ए बी होगा, अब इसमें से ए ये होगा और बी जो है वो इन दोनों की इंटरसेक्शन में से, यानी ए इधर से होगा और बी जो है वो इसमें से होगा। तो a belongs to a and b belongs to b intersection c, so that a belongs to a and ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के लिए हम एंड यूज किया करते थे, b belongs to b and b belongs to c। तो सब एंड है, इसको जितनी मर्तबा मर्जी है लिख लें, a belongs to a and b belongs to b, a belongs to a and b belongs to c। तो ए बी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे इन दोनों का तो क्या बनेगा ए क्रॉस बी, और इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो बनेगा ए क्रॉस सी। तो लिहाजा ए बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, क्योंकि ये वाला एंड जो है वो ये वाला एंड ये इस इंटरसेक्शन के लिए यूज किया गया है, तो ये बी क्रॉस सी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, ये जो है ये 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 जो है वो इक्वल है इसके इसके इक्वल है जी, ये दोनों इक्वल है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है ना वो इसे और आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो आपको डेली लेक्चर सेंड कर दिया करूँगा और ग्रुप में हम टाइम डिस्कस कर लिया करेंगे और उसी टाइम में बैठ के हम इसे सॉल्व कर लिया करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।